तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सांख्यिकी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है और उसका जो मेन चीज़ है वह हम लोग जो आज इस वीडियो में करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक या गौण आंकड़ा, ये सब के बारे में हम लोग जो है आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फार्मूला है वह सब हम लोग करने वाले हैं। तो देखते रहिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या करने वाले, पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा आखिर ये होता क्या है सांख्यिकी, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी का अंग्रेजी होता है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है, और ये जो शब्द है, यह जो वर्ड है, यह जर्मनी भाषा का शब्द है, ठीक ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है राजनीतिक शास्त्र। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है राजनीतिक शास्त्र। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे सांख्यिकी का विकास राज विज्ञान के रूप में हुआ था। कहाँ सांख्यिकी का विकास कैसे हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सांख्यिकी का विकास राज्य विज्ञान के रूप में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का संकलन करना था। लेकिन आजकल इसका प्रयोग संख्यात्मक आंकड़ों में होने लगा है। दूसरे शब्द में गणित की वह शाखा जिसमें हम बड़े बड़े आंकड़ों को छोटा करके दिखाते हैं उसे सांख्यिकी कहते हैं। जैसे हम लोग जो है कोरोना का आंकड़ा ग्राफ देखते हैं ऊपर नीचे, जैसे जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पे उसका ग्राफ देखते हैं ऊपर रहता है, जहाँ पे घटता है उसका नीचे रहता है। तो इसी ग्राफ को जो है मतलब इसी तरह के घटना को प्रदर्शित करने के लिए जो है सांख्यिकी का जो विकास किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं सांख्यिकी से संबंधित पद। यहाँ से आप लोग देख आंकड़ा क्या है, आंकड़ा जिसे हम लोग क्या कहते हैं डाटा, ठीक ना। तो दिए गए चर मान को आंकड़ा कहते हैं, ठीक ना। दिए गए चर मान जो होता है जिस पे ग्राफ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, प्राइमरी डाटा। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है कि जिस आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक या अनुसंधान, यहाँ पे है क्या कि जिस आंकड़े की सत्यता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो। यहाँ से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिस आंकड़े की सत्यता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर, दायित्व जो सत्यता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक ना। किस पे होना चाहिए, अनुसंधानकर्ता पर होना चाहिए। जिससे जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़ा, ये किसके द्वारा हुआ, कर्ता सब द्वारा, के मतलब कि वहाँ पे किए जितना हुआ जनसंख्या वहाँ से हम लोग जो है डाटा निकालते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा। अब चलते हैं द्वितीय या गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा। यहाँ से आप लोग देख पा रहे सेकेंडरी डाटा, जिस आंकड़े की सत्यता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर नहीं होता है। ये जो डाटा होता है यह कर्ता पर नहीं होता है तो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र से प्राप्त चुनाव परिणाम, तो ये जो है कंप्यूटर के द्वारा जो किया जाता है, ठीक ना। तो ये जो है कर्ता पर निर्धारित नहीं होता। जैसे कि जो जनगणना होता है यहाँ पे आदमी जो है एक एजेंट होता है, वह जा कर के मतलब कि जनगणना करता है, उसके हिसाब से जो ग्राफ बनाया जाता है। लेकिन ये जो चुनाव होता है यह इस तरह से समाचार पत्र के माध्यम से होता है, लेकिन यह कर्ताओं के द्वारा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको सेकेंडरी डाटा में जो इसको मतलब कि इंक्लूड जमा किया गया, मतलब उसके माध्यम से इसको जो है रखा गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं कि आंकड़े का वर्गीकरण। ये जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, इसका वर्गीकरण अब किया गया है। यह दो तरीका से होता है। आंकड़ा का वर्गीकरण दो तरीका से होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब क्या यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रॉ डाटा या क्लासिफाइड डाटा। यहाँ से अवर्गीकृत आंकड़ा क्या था, आंकड़े जिस रूप में संकलित है उसी रूप में रखने जाने को अवर्ग, मतलब कि उसको कोई चेंज नहीं करना, जिस रूप में जैसा है वैसे ही रहने देता है। तो मतलब इस तरह के जो आंकड़ा होता है डाटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत। उसको बांटना उठना कुछ नहीं करना होता है, उसको सेम रहने देता है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं आंकड़े जिस रूप में संकलित है उसी रूप में रखने जाने को
अवर्गीकृत उसको कुछ नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या है, वर्गीकृत आंकड़े आंकड़े को उनके विशेषताओं के आधार पर सजाने को क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। अब जो होता है उसको अच्छा तरीके, जैसे कि आप लोग आरोही अवरोही क्रम जानते हो, उसमें पहले क्या करते हैं, पहले छोटा पहले बड़ा या पहले छोटा लिखते हैं, इस तरह से सजाते हैं। तो यदि इस तरह के आंकड़े होते हैं तो पहले उसको छोटा उसके बाद उसके छोटा उसके बाद उससे छोटा उसके, इस तरह से यदि हम लोग विशेषताओं के आधार पर जो है यदि हम लोग उसका वर्गीकृत करते हैं तो इस तरह के आंकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, क्लासिफाइड डाटा। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है कि वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। यहाँ से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको देख रहे हैं, क्लास मार्क, कि वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग के आधार को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, कोई अंतराल होता है, ठीक ना, उसके उस सीमा और निम्न सीमा के क्या कहते हैं, अंत योग। जैसे कि आप लोगों को कोई अंतराल दिया हुआ है, अब उसका जो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक जैसे कि 20 ले लिए और 30 है, ठीक ना, इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि 20 30 कितना होता है, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह से हम लोग यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल सकते थे। यहाँ से आप लोग इसका ये फार्मूला को याद रख सकते हैं, ये जो फार्मूला यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या है, परिसर या वर्ग अमाप। यहाँ से आप लोग देख सकते, परिसर या वर्ग अमाप किसी क्या है, किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। अब परिसर किसे कहते हैं, उसका जो अंतर होता है, ठीक ना, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। यहाँ जैसे हम लोग 25 कितना लेते, 30 और 25 लेते, यदि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 20 लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये 30 लिए थे और कितना लिए थे, 20 लिए थे, तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका परिसर कितना हो जाएगा, 10। चलिए आगे देखते हैं। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक, यहाँ से आप लोग ये जो है यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अंतर मतलब क्या होता है, घाटा, समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या, बारंबारता। बारंबारता क्या, फ्रीक्वेंसी, कोई चर मान जितनी बार आता है, कोई चर मान जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। यदि 5 जो है 6 बार आया, यदि 5 जो है 10 बार आया, 6 बार आया, तो उसका बारंबारता कितना हुआ, 6 हो गया, 10 हो गया। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए संचय बारंबारता क्या होता है, संचय बारंबारता, कम्युलेटिव, क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी वर्ग का बारंबारता, किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के पहले के सभी वर्ग के बारंबारता के योग को संचय बारंबारता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले क्या है कि जो पहले जो अंतराल है उसका कर लेना है। यहाँ से फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। किसी वर्ग की बारंबारता है, कोई वर्ग है उसकी बारंबारता और उस वर्ग के पहले, समझे कि नहीं, पहले मतलब कि अब जो ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले कि सभी वर्ग के बारंबारता की, अब देखिए ये जो बारंबारता है ही जिसमें करना है वो है, और ऊपर वाले जो है उसको भी इसमें शामिल करना, मतलब कि उसके पहले, ठीक ना। तो यहाँ पे उनको भी जो योग को उनका और ये जो होता है इसके जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता कहते हैं। इसको CF से सूचित किया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, टेली मार्क, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बारंबारता को एक चिन्ह के प्रयोग से लिखने का मिलान चिन्ह कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बारंबारता को एक चिन्ह के प्रयोग से लिखने का मिलान चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 इस तरह से आप लोग को लिख दिए हैं। बारंबारता को एक चिन्ह के प्रयोग से लिखने, बारंबारता जो होता है उसको एक चिन्ह के रूप में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि इसका बहुत ही यूज होता है, यह बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक ना। और जैसे कि 1 2 3 4 5 ये तो इसी तरह से होता है। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर में क्या, 8 नंबर में क्या है, अपवर्जी या अतिव्यापी, अपवर्जी क्या, अपवर्जी या अतिव्यापी वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल जिसमें
किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। वह अंतराल, यहाँ से आप लोग को क्या बता, अपवर्जी अतिव्यापी वर्ग अंतराल क्या है? वह अंतराल जिसमें किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। यहाँ पे कि वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग, अगला जो होगा उसके बाद वाला नीचे वाला, और उसके निम्न सीमा हो जाती है, ठीक ना, उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। समवैश्विक या अंतिव्यापी क्या है? समवैश्विक या अंतिव्यापी वर्ग अंतराल नॉन ओवरलैपिंग, वह अंतराल जिसमें किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होता है। अगला जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 20 और 30 लिए। अब दूसरा जो होगा वहाँ पे यदि हम 30 और 50 ले लेंगे, ठीक, कितना ले, 30 और 50, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है कि वह अंतराल जिसमें किसी वर्ग, यहाँ पे जो है ये शामिल नहीं होगा, ठीक ना। यदि ये जो समावेशिक सामाजिक अतिव्यापी वर्ग अंतराल में रहेगा तो यहाँ पे यदि 31 रहेगा जब इस वाले में रहेगा, ये जो है 9 नंबर, इसमें यदि रहेगा तो यहाँ पे 31 होगा। 31 या 32 कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 30 नहीं होगा यहाँ पे, यह बात समझ लीजिएगा। और देखिए अपवर्जी में यहाँ पे 30 रहेगा, ठीक, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा। आगे जो ग्राफ इसका बनेगा, चलिए समझ गए होंगे। और यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे 10 नंबर में क्या है? प्रेक्षण या बटन, दिए गए आंकड़े के पद को प्रेक्षण करते, दिए गए आंकड़े के पद को प्रेक्षण करते। चलिए आगे देखते हैं और नोट में देखें यहाँ पे क्या है। समावेशिक वर्ग अंतराल के अपवर्जी में बदलने के लिए क्या है? समावेशिक वर्ग अंतराल को अपवर्जी में बदलने के लिए उस सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। क्या है कि समावेशिक वर्ग अंतराल के अपवर्जी में बदलने के लिए उस सीमा में 0. यदि उसको अपवर्जी मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि 20 और 30 है, तो 30 यदि जोड़ना होता है तो उसमें 0.5 को भी जोड़ना होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बार से बताया, जैसे यहाँ पे कितना था 20 और 30 मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पे कितना हो गया 30 और यहाँ पे मान लीजिए 40 है, ठीक, ये कितना है 40 है। अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, यहाँ से आप लोग को समझ लेना चाहिए। कोई चर मान जितनी बार आता है उसे ये कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर में क्या था? अपवर्जी अतिव्यापी वर्ग अंतराल वह अंतराल जिसमें किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक ना। यदि यहाँ पे जो है ये जो है यदि ये यहाँ पे रहेगा तो वह जो है क्या कौन चीज़ में होगा? अपवर्जी में। समवैश्विक में यह नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए यदि इसको अपवर्जी में बताया तो 0.5 को जोड़ना पड़ता है। क्या करते हैं यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरह से आप लोग को ये इसको जोड़ना पड़ता है तथा निम्न सीमा में से 0.5 को घटाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर के आंकड़े को व्यक्त करने का तरीका, दंड आलेख, क्या दंड आलेख, चित्र आलेख, आयत आंकड़े और बारंबारता बहुभुज। माध्य या औसत किसी बटन के पदों के कुल योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को माध्य कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि माध्य औसत किसी बटन के पदों के कुल योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को माध्य कहते हैं। पहले जो है जितना रहता है उसको पहले जोड़ लेता है, उसका जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं तो माध्य हम लोगों का जो निकाल देते हैं। इसका संकेत यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे क्या है इसके संकेत x इंटू एक्स बार होता है, ठीक ना। पदों का योग अपन कुल संख्या, कुल संख्या, तो माध्य का बीजगणितीय गुण, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं माध्य बराबर पदों का योग बटा कुल संख्या। देखिए माध्य का बीजगणित गुण यदि n प्रेक्षण x1 x2 x3 डॉट xn का माध्य x हो, क्या है, यदि x हो, यहाँ से आप लोग को पता हो जाना चाहिए x हो तो प्रत्येक में a जोड़ने पर नए प्रेक्षण का माध्य x प्लस
ए होगा, ठीक ना। यदि यहाँ पे कि n परीक्षण इतना का माध्य x हो तो प्रत्येक में ए जोड़ने पर नए परीक्षण का माध्य ये होगा। तो यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे आप लोग को बताए थे कि 20, 30, 40, यदि उसमें से आपको जो है क्या करना है, यदि सब में यदि 5 को ही जोड़ना है तो वह भी क्या चीज़ में होगा, वह भी जो है माध्य में ही होगा। कोई जोड़ना है तो सब में जोड़ना है, घटाना है तो सब चीज़ में घटाना है। तो इस तरह से यदि रहेगा वह भी माध्य में होगा। तो यहाँ से आप लोग को नए परीक्षण का माध्य जो है बन जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर, यदि n परीक्षण x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का माध्य x हो, क्या है x हो, तो प्रत्येक में a घटाने पर नए परीक्षण का माध्य x माइनस a होगा, ठीक। तो घटा में भी यही है। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार प्रत्येक में a से अधिक, क्या है कि इसी प्रकार प्रत्येक में a से गुना करने पर ax और भाग देने पर होगा। और यहाँ पे देखिए माध्य निकालने का तरीका, अवर्गीकृत आंकड़ा लेकर यदि किसी बहु के चर मान क्रमशः x1, x2, x3, xn हो तो माध्य बराबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x1, x2, x3, यहाँ पे x4, x5 सिग्मा x अपन n, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए x1, x2, x3 जितना भी है वहाँ पे नीचा में लिख दिए हैं। इस औसत भी यहाँ पे हो गया, इसका सूत्र ये है। और जैसे कि हम लोग बात किए थे कि सूत्र भी थोड़ा यहाँ पे चलेगा बढ़िया तरीका से। यहाँ पे देखिए जहाँ n पदों की कुल संख्या है, क्या है, n पदों की कुल संख्या है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। और x चर मान क्या है, सिग्मा योगफल लैटिन भाषा में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सिग्मा, ये जो आप लोग को ये जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो n पदों की कुल संख्या x का चरमान, यहाँ से आप लोग को x इस तरह से लिखते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे देख करके, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 नंबर देखिए, वर्गीकृत आंकड़े के लिए यदि दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा, यदि दिया गया आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्य निकालने को निम्न 3 विधि है, ठीक है। यदि ऊपर में है, यहाँ आपको क्या बोलना है कि यदि दिया गया आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्य निकालने की निम्न 3 तरीका है। यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष विधि, यदि चर मान क्रम से x1, x2, x3 के संगत बराबरता क्रम से इतना हो तो माध्य, यहाँ से आप लोग इस तरह से निकाल सकते f1, f2, f3 इस तरह से जोड़ करके निकाला जाता है। यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं ये जो फार्मूला है, क्या है, यह जो फार्मूला यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि एफ वाला जो है, यहाँ से आप लोग को हम एफ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, लघु रीति या विचलन विधि, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीका से क्या है कि इस तरीका से माध्य निकालने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। यदि क्या है, लघु रीति या विचलन विधि, इस तरीका से यदि हम लोग को माध्य निकालना तो निम्नलिखित 3 चीज़ों की याद रखनी पड़ती है। कौन कौन, यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालते हैं, पहले जो वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्या, वर्ग चिन्ह में से बीच वाली राशि का कल्पित माध्य काटकर विचलन के रूप में लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्यम घटाकर विचलन, डी नंबर में क्या है, डी नंबर में यहाँ से आप लोग देख रहे हैं निकालते हैं, अर्थात डी बराबर x माइनस ए। तो आप प्रत्येक बराबरता में क्विज से गुणा करके गुणनफल को जोड़कर निम्न सूत्र द्वारा माध्य निकालते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से आप लोग देख गए होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से जो है अभी तो यह नहीं होगा, तो हम लोग जो है अगले वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।